देखिए, कुंभ राशि वालों, अगले 15 दिनों में आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटने वाला है जो पिछले 150 सालों में किसी के साथ नहीं हुआ है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक फैसला जो आपको लेना ही होगा, क्योंकि अगर आपने ये फैसला ले लिया तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी, और अगर नहीं लिया तो शायद आप हमेशा के लिए पछताएंगे। सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये वीडियो आपकी किस्मत का दरवाजा खोल सकता है। आज मैं आपसे दिल से बात करने वाला हूँ, बिल्कुल सच्ची बात, बिना कुछ छुपाए, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही खास, बहुत ही रहस्यमय है और बहुत ही शक्तिशाली है। आसमान में ग्रहों ने ऐसी स्थिति बना ली है जो सिर्फ आपके लिए बनी है, सिर्फ आपके लिए। अभी इस वक्त आप जो भी कर, रुक जाइए, एक पल के लिए बस रुक जाइए और सुनिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपकी जिंदगी अचानक से इतनी तेजी से बदलने वाली है, क्यों आपके सामने अचानक से इतने रास्ते खुलने वाले हैं, और क्यों आपको अभी तुरंत एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, मेरी जिंदगी में तो कुछ खास नहीं हो रहा। लेकिन विश्वास कीजिए, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, पूरा सच है, क्योंकि ग्रहों की चाल मैंने देखी है, नक्षत्रों की भाषा मैंने पढ़ी है, और आसमान में जो लिखा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुंभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि आपकी राशि का स्वामी कौन है? शनिदेव हैं, और शनिदेव जब चलते हैं तो धीरे चलते हैं, लेकिन जब वो अपना असर दिखाते हैं तो पूरी जिंदगी बदल देते हैं। और अभी इस समय शनिदेव ने एक ऐसी जगह कदम रखा है जहां से आपकी किस्मत की किताब का नया पन्ना शुरू होने वाला है। सुनिए ध्यान से, अगले 15 दिनों में आपकी जिंदगी में 3 बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। 3 ऐसी घटनाएं जो आपको हिला देंगी, आपको चौंका देंगी और आपको एक नई दिशा दिखाएंगी। पहली घटना आपके काम से जुड़ी होगी, दूसरी घटना आपके दिल से जुड़ी होगी, और तीसरी घटना आपके पैसों से जुड़ी होगी। लेकिन इन तीनों घटनाओं के बीच में एक बहुत बड़ा फैसला छुपा हुआ है, एक ऐसा फैसला जो आपको लेना होगा, और वो फैसला है कि आप अपने डर को छोड़ेंगे या नहीं, आप अपनी पुरानी सोच को तोड़ेंगे या नहीं, आप एक नई शुरुआत करने की हिम्मत जुटाएंगे या नहीं। देखिए, कुंभ राशि वाले अक्सर बहुत सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं, हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं, और ये अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी इतना सोचना आपको रोक देता है, आपको आगे बढ़ने से रोक देता है। और अभी ये वही समय है जब आपको सोचना बंद करके करना शुरू करना होगा। आसमान में राहु और केतु ने अपनी जगह बदल दी है, और जब राहु केतु अपनी जगह बदलते हैं तो इंसान की किस्मत भी बदल जाती है। राहु अभी आपकी राशि के 7वें घर में आ गया है और केतु पहले घर में चला गया है। इसका मतलब है कि आपके रिश्तों में कुछ नया होने वाला है, आपकी पहचान में कुछ बदलाव आने वाला है। 7वें घर में राहु का मतलब है कि आपकी जिंदगी में कोई नया इंसान आने वाला है, या कोई पुराना इंसान नई भूमिका में वापस आने वाला। ये इंसान आपकी सोच बदल देगा, आपके फैसले बदल देगा, और आपको एक नई दिशा दिखाएगा। लेकिन यहाँ सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि राहु माया का ग्रह है, भ्रम का ग्रह है। तो आपको ये समझना होगा कि कौन सच में आपका भला चाहता है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। अगले 30 दिनों में आपको किसी पर पूरा भरोसा करने से पहले उसे अच्छे से परखना होगा। पहले घर में केतु मतलब है कि आप खुद को लेकर कुछ उलझन में होंगे। कुछ सवाल आपके मन में उठेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी असली पहचान क्या है। और ये सवाल अच्छे हैं, क्योंकि इन
सवालों के जवाब खोजते खोजते आप अपने असली स्वभाव को समझेंगे, अपनी असली ताकत को पहचानेंगे। अब बात करते हैं गुरु की। गुरुदेव बृहस्पति देव आपकी राशि के चौथे घर में बैठे हुए हैं और चौथा घर है घर का घर, मन का घर, सुख का घर, शांति का घर। तो इसका मतलब है कि आपके घर में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ खुशी आने वाली है। शायद आपके घर में कोई नई चीज आएगी, कोई नई गाड़ी, कोई नया सामान, या फिर घर में कोई शुभ काम होगा, कोई खुशी का मौका आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपका मन शांत होने लगेगा, आपको अपने अंदर एक सुकून मिलने लगेगा। गुरु जब चौथे घर में होते हैं तो इंसान को समझ आने लगती है कि असली खुशी कहाँ है, असली सुख क्या है, और आप समझने लगेंगे कि बाहर की दुनिया में भागना जरूरी नहीं है, अपने अंदर की दुनिया को सजाना ज्यादा जरूरी है। शनिदेव अभी आपकी राशि के तीसरे घर में चल रहे हैं और तीसरा घर है हिम्मत का घर, साहस का घर, मेहनत घर, भाई बहन का घर, छोटी यात्राओं का घर। तो शनिदेव आपको सिखा रहे हैं कि हिम्मत कैसे जुटाई जाती है, मेहनत कैसे की जाती है। शायद पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि आप अकेले हैं, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, लेकिन अब धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि असली ताकत आपके अंदर है। आपको किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है, आप खुद अपना सहारा बन सकते हैं। शनिदेव की मौजूदगी का मतलब है कि आपको कुछ मुश्किलें भी आएंगी, कुछ चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन हर मुश्किल आपको मजबूत बनाएगी, हर चुनौती आपको सिखाएगी। और जब ये समय निकल जाएगा तो आप बिल्कुल बदल चुके होंगे। अब सुनिए बहुत ध्यान से, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो फैसला जो आपको लेना है, वो फैसला जो आपकी जिंदगी बदल देगा, वो फैसला जिसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये फैसला कि आप अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर कुछ नया शुरू करेंगे या नहीं, आप अपने पुराने रिश्ते को एक और मौका देंगे या नहीं, आप अपने शहर को छोड़कर कहीं और जाएंगे या नहीं, आप अपने पुराने सपने को फिर से जीने की कोशिश करेंगे या नहीं। ये फैसला हर किसी के लिए अलग होगा, क्योंकि हर किसी की जिंदगी अलग है, हर किसी की परिस्थिति अलग है। लेकिन एक बात सभी के लिए एक जैसी है कि ये फैसला बड़ा होगा, जीवन बदलने वाला होगा, और इसे लेने में डर लगेगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि ग्रह आपका साथ दे रहे हैं, नक्षत्र आपके पक्ष में है और ब्रह्मांड आपको आगे बढ़ने के लिए धक्का दे रहा है। अगले 15 दिनों में आपके सामने एक मौका आएगा, एक ऐसा मौका जो शायद दोबारा न आए। ये मौका काम से जुड़ा हो सकता है, पैसे से जुड़ा हो सकता है, रिश्ते से जुड़ा हो सकता है, या फिर किसी नई शुरुआत से जुड़ा हो सकता है। जब ये मौका आए तो आप उसे पहचान लीजिएगा, क्योंकि आपका दिल तेजी से धड़कने लगेगा, आपके मन में एक अजीब सी उत्सुकता होगी, एक अजीब सा रोमांच होगा, और साथ ही थोड़ा डर भी होगा। बस उस डर को मत सुनिए, उस डर को किनारे रखिए और अपने दिल की सुनिए, अपनी अंतरात्मा सुनिए, क्योंकि आपका दिल जानता है कि आपके लिए क्या सही है, आपकी आत्मा जानती है कि आपको कहाँ जाना है। देखिए कुंभ राशि वाले, आप बहुत समझदार होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन कभी कभी आप इतना सोचते हैं कि अपने दिल की आवाज नहीं सुन पाते। अब वो समय आ गया है जब आपको अपने दिमाग को थोड़ा आराम देना होगा और अपने दिल को बोलने देना होगा। अगले 30 दिनों में आपकी जिंदगी में 3 बड़े बदलाव आने वाले हैं। पहला बदलाव आपके काम में आएगा, दूसरा बदलाव आपके रिश्तों में आएगा, और तीसरा बदलाव आपकी सोच में आएगा। पहले बदलाव की बात करें तो आपके काम में कुछ नया होने वाला है। शायद आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी, शायद आपको नया प्रोजेक्ट मिलेगा,
शायद आपको नई नौकरी का ऑफर आएगा, या फिर आप खुद कुछ नया शुरू करने की सोचेंगे। लेकिन यहाँ एक पेंच है, ये नया काम आसान नहीं होगा। ये आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। ये आपसे मेहनत मांगेगा, समय मांगेगा, धैर्य मांगेगा और शायद शुरुआत में थोड़ी परेशानी भी देगा। लेकिन अगर आप हिम्मत करके इस नए काम को स्वीकार कर लेंगे तो 6 महीने बाद आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कितनी बदल गई है, आपकी पहचान कितनी बढ़ गई है और आपकी आमदनी कितनी बढ़ गई है। दूसरा बदलाव आपके रिश्तों में आएगा और ये बदलाव बहुत गहरा होगा, बहुत भावनात्मक होगा। शायद कोई पुराना रिश्ता टूट जाएगा, शायद कोई नया रिश्ता बनेगा, शायद कोई पुराना दोस्त वापस आएगा या फिर कोई नया प्यार आपकी जिंदगी में दस्तक देगा। राहु 7वें घर में है तो प्यार के मामले में कुछ अप्रत्याशित हो सकता है, कुछ अचानक हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो इसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो बिल्कुल अलग होगा, आपकी सोच से अलग, आपकी पसंद से अलग, लेकिन फिर भी आप उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे। अगर आप रिश्ते में हैं तो आपके रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव आएंगे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे और अपने साथी से खुलकर बात करेंगे तो ये उतार चढ़ाव आपके रिश्ते को और मजबूत बना देंगे। तीसरा बदलाव आपकी सोच में आएगा और ये सबसे बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। केतु पहले घर में है तो आप खुद से सवाल करने लगेंगे, अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश करेंगे। आपको लगेगा कि जो जिंदगी आप जी रहे हैं, क्या वो सच में आपकी जिंदगी है या फिर आप किसी और की उम्मीदों पर चल रहे हैं। आप सोचेंगे कि क्या आप वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं या फिर वो कर रहे हैं जो दूसरे चाहते हैं। ये सवाल मुश्किल हैं, ये सवाल परेशान करने वाले हैं, लेकिन ये सवाल जरूरी भी हैं, क्योंकि इन सवालों के जवाब आपको आपकी असली मंजिल तक ले जाएंगे। इन सवालों के जवाब आपको आपकी असली खुशी दिखाएंगे। मैं आपको बता दूं कि अगले 15 दिनों में एक बहुत खास दिन आएगा, एक ऐसा दिन जब सारे ग्रह एक खास तरीके से जुड़ेंगे और उस दिन आपको एक संकेत मिलेगा, एक इशारा मिलेगा कि आपको क्या करना है। ये संकेत कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। शायद आपको कोई फोन कॉल आएगी जो आपकी जिंदगी बदल देगी। शायद आपको कोई मैसेज मिलेगा जो आपको नई दिशा दिखाएगी। शायद आप किसी से मिलेंगे जो आपको सच्चाई समझाएगा, या फिर आप खुद अचानक कुछ महसूस करेंगे, कुछ समझ जाएंगे। बस आप तैयार रहिए, खुले दिमाग से रहिए और जो भी संकेत आए उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ उन 3 बड़ी घटनाओं के बारे में जो अगले 30 दिनों में आपकी जिंदगी में घटने वाली हैं। ये 3 घटनाएं बहुत शक्तिशाली होंगी, बहुत प्रभावशाली होंगी और आपकी किस्मत की दिशा तय करेंगी। पहली घटना अगले से 12 दिनों में होगी। ये घटना आपके पैसों से जुड़ी होगी। आपको अचानक कहीं से पैसा मिलेगा या फिर पैसा कमाने का कोई नया रास्ता दिखेगा। शायद कोई पुराना पैसा वापस आएगा जो आपको नहीं मिल रहा था। शायद किसी ने आपका कर्ज चुका दिया। शायद कोई निवेश फल देने लगा, या फिर आपको कोई बोनस मिला, कोई इनाम मिला। लेकिन ये पैसा आसानी से नहीं आएगा। इसके लिए आपको एक फैसला लेना होगा, एक जोखिम उठाना होगा, एक दांव लगाना होगा। और यही वो फैसला है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा रिस्क, बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रह आपके साथ हैं, नक्षत्र आपके पक्ष में है। तो अगर आप सोच समझकर ये दांव लगाएंगे तो जीत आपकी ही होगी। बस ध्यान रखिए कि ये फैसला जल्दबाजी में मत लीजिए,
किसी के बहकावे में आकर मत लीजिए, अपनी समझ से लीजिए, अपनी बुद्धि से लीजिए और सबसे जरूरी बात अपने दिल की सुनकर लीजिए। दूसरी घटना अगले 15 से 18 दिनों में होगी। ये घटना आपके रिश्तों से जुड़ी होगी और ये बहुत भावनात्मक होगी, बहुत गहरी होगी। अगर आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन उसे जाहिर नहीं कर पाए हैं, तो ये वो समय है जब आपको अपने दिल की बात कहनी होगी। अगर आप किसी से नाराज हैं और माफी मांगनी चाहते, तो ये वो समय है जब आपको अपना अहंकार छोड़कर माफी मांगनी होगी। अगर कोई रिश्ता टूट गया है और आप उसे जोड़ना चाहते हैं, तो ये वो समय है जब आपको कोशिश करनी होगी। अगर कोई पुराना प्यार है जिसे आप भूल नहीं पाए हैं, तो ये वो समय है जब शायद वो वापस आए। राहु का प्रभाव ऐसा है कि पुराने लोग वापस आते हैं, पुरानी यादें ताजा होती हैं और दिल में छुपी भावनाएं बाहर आने लगती हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि आपके दिल में तूफान आने वाला है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि हर पुराना रिश्ता वापस आने लायक नहीं होता। कुछ रिश्ते टूटने के लिए ही बने होते हैं। कुछ लोग आपकी जिंदगी में सीख देने के लिए आते हैं, न कि हमेशा के लिए रहने के लिए। तो अगर कोई पुराना प्यार वापस आए, तो पहले सोचिए कि वो क्यों गया था, क्यों रिश्ता टूटा था और क्या वाकई में वापस आना सही होगा। अपने दिल से पूछिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए और फिर फैसला लीजिए। और अगर कोई नया प्यार आपकी जिंदगी में आए, तो उसे जानने की कोशिश कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि राहु माया दिखाता है। असलियत नहीं तो पहले असलियत जानिए, फिर कदम बढ़ाइए। तीसरी घटना अगले 25 से 30 दिनों में होगी और ये सबसे बड़ी घटना होगी। ये आपके काम से जुड़ी होगी, आपके करियर से जुड़ी होगी। आपको एक ऐसा मौका मिलेगा जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये कोई नई नौकरी हो सकती है, कोई नया बिजनेस हो सकता है, कोई नई पार्टनरशिप हो सकती है, या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। लेकिन इस मौके को पकड़ने के लिए आपको बहुत बड़ा फैसला लेना होगा। शायद आपको अपनी मौजूदा नौकरी छोड़नी पड़े, शायद आपको अपना शहर छोड़ना पड़े, शायद आपको अपनी सुरक्षित जिंदगी को दांव पर लगाना पड़े। और यही वो फैसला है जो मैं शुरुआत से कह रहा हूं। यही वो फैसला है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। यही वो फैसला जिसे लेने में आपको डर लगेगा, लेकिन लेना होगा। मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि अगर मैंने गलत फैसला ले लिया तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर सब कुछ बर्बाद हो गया तो क्या होगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि असली नाकामी वो नहीं है जो कोशिश करके मिले, असली नाकामी वो है जो कोशिश ही न करने से मिले। असली पछतावा वो नहीं है जो गलत फैसले से होता है, असली पछतावा वो है जो फैसला ही न लेने होता है। और मैं आपको एक राज बताता हूं, जब ग्रह आपके साथ होते हैं तो कोई भी फैसला गलत नहीं होता। हर फैसला आपको कुछ न कुछ सिखाता है, हर अनुभव आपको आगे बढ़ाता है। अभी गुरुदेव आपके चौथे घर में हैं, जो ज्ञान का घर है, समझ का घर है। तो आपकी बुद्धि बहुत तेज है, आपकी समझ बहुत गहरी है, और अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आप सही फैसला ले पाएंगे। शनिदेव तीसरे घर में हैं, जो मेहनत का घर है, साहस का घर है। तो आपके अंदर हिम्मत है, ताकत है, और अगर आप अपनी मेहनत का इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं आपके काम के बारे में, आपके करियर के बारे में। अगले 30 दिनों में आपके काम में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। कभी लगेगा सब कुछ अच्छा हो रहा है, कभी लगेगा कुछ भी नहीं हो रहा। अगर आप नौकरी में हैं तो आपके बॉस का व्यवहार बदल सकता है, कभी वो खुश होंगे, कभी नाराज होंगे।
आपके सहकर्मियों के साथ भी कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन घबराइए मत। ये सब अस्थाई है, ये सब शनिदेव की परीक्षा है। वो देख रहे हैं कि आप मुश्किल समय में कैसे व्यवहार करते हैं, आप दबाव में कैसे काम करते हैं। तो बस धैर्य रखिए, शांत रहिए और अपना काम करते रहिए। अगले 15 दिनों में आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से पूरा कर लेंगे तो आपकी की पहचान बन जाएगी, का नाम हो जाएगा। और हाँ, अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अगले 20 से 25 दिनों में आपको कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है, लेकिन उस ऑफर को स्वीकार करने से पहले सारी बातें समझ लीजिए, सारी शर्तें जान लीजिए। कभी कभी जो चीज बाहर से अच्छी लगती है वो अंदर से उतनी अच्छी नहीं होती, तो जल्दबाजी मत कीजिए, अच्छे से सोचिए समझिए, फिर फैसला लीजिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगले 30 दिनों में आपको नए ग्राहक मिल सकते हैं, नए अवसर मिल सकते हैं, आपका बिजनेस बढ़ सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि किसी पर ज्यादा भरोसा मत कीजिए, खासकर पैसे के मामले में। कोई भी डील करने से पहले सब कुछ लिखित में लीजिए। कोई भी पार्टनरशिप करने से पहले सारे नियम साफ कर लीजिए। राहु की वजह से कोई धोखा हो सकता है, कोई फरेब हो सकता है, तो सावधान रहिए, चौकस रहिए और हर बात को अच्छे से जांच परख कर आगे बढ़िए। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये समय अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए। पहले छोटे स्तर पर शुरू कीजिए, देखिए कैसे चलता है, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। गुरुदेव का आशीर्वाद है तो सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन शनिदेव की नजर भी है तो मेहनत भी करनी होगी, धैर्य भी रखना होगा, समय भी देना होगा। अब बात करते हैं पैसों की। आपकी आमदनी की अगले 30 दिनों में आपके पैसों में उतार चढ़ाव रहेगा। कभी लगेगा बहुत पैसा आ रहा है, कभी लगेगा कुछ नहीं बच रहा। ये इसलिए होगा क्योंकि आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, घर में कुछ जरूरी चीजें खरीदनी पड़ेंगी, कोई पुरानी चीज टूट सकती है जिसे ठीक करवाना पड़ेगा या बदलना पड़ेगा। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि जितना खर्चा होगा उतना ही पैसा आने का भी रास्ता बनेगा। आपको समझदारी से पैसा खर्च करना होगा, फिजूल खर्ची से बचना होगा। अगले 15 दिनों में आपको कहीं से अचानक पैसा मिल सकता है, शायद कोई पुराना पैसा वापस आए, शायद कोई निवेश फल दे, या फिर कोई अनपेक्षित आमदनी हो। लेकिन इस पैसे तुरंत खर्च मत कर दीजिएगा, कुछ हिस्सा बचाकर रखिए, कुछ हिस्सा किसी अच्छी जगह निवेश कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ये बचत काम आएगी। और हाँ, अगर कोई आपसे पैसा उधार मांगे तो सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि वापस मिलने की गारंटी नहीं है। खासकर अगर कोई दूर का रिश्तेदार हो या कोई पुराना दोस्त हो तो और भी सावधान रहिए। राहु की वजह से लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, तो अपनी मेहनत की कमाई संभाल कर रखिए। अगर आप किसी बड़ी चीज में निवेश करने की सोच रहे हैं, जैसे जमीन, प्रॉपर्टी, सोना या शेयर मार्केट, तो अगले 30 दिनों में कोई अच्छा मौका आ सकता है। लेकिन निवेश करने से पहले पूरी जानकारी ले लीजिए, किसी एक्सपर्ट सलाह ले लीजिए और अपनी क्षमता के अनुसार ही निवेश कीजिए। कभी भी उधार लेकर निवेश मत कीजिए। गुरुदेव चौथे घर में हैं, तो प्रॉपर्टी के मामले में फायदा हो सकता है। अगर आप कोई घर या जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो ये समय अच्छा है, लेकिन सारे कागजात अच्छे से चेक करवा लीजिए, कहीं कोई कानूनी झंझट न हो। अब बात करते हैं आपके रिश्तों की, आपके प्यार की, आपके परिवार की, क्योंकि जिंदगी सिर्फ पैसे और काम से नहीं
चलती रिश्तों से भी चलती है, भावनाओं से भी चलती है। अगले 30 दिनों में आपके रिश्तों में बहुत कुछ होने वाला है, कुछ अच्छा, कुछ चुनौतीपूर्ण, लेकिन सब कुछ सीखने लायक, सब कुछ समझने लायक। अगर आप सिंगल हैं और किसी को ढूंढ रहे हैं तो अगले 20 से 25 दिनों में आपको कोई मिल सकता है, लेकिन ये मुलाकात अचानक होगी, अनपेक्षित होगी। आप सोच भी नहीं सकते कि कहां और कैसे मिलेगा। शायद किसी शादी में मिले, शायद किसी पार्टी में मिले, शायद ऑनलाइन मिले, या फिर किसी बिल्कुल सामान्य जगह पर मिले, जैसे बस में, ट्रेन में, या किसी दुकान में। राहु का असर ऐसा है कि जो आप सोचते नहीं वो होता है, जो आप चाहते नहीं वो मिलता। तो खुले दिमाग से रहिए, तैयार रहिए, क्योंकि प्यार कभी भी कहीं भी दस्तक दे सकता है। लेकिन जब कोई मिले तो जल्दबाजी मत कीजिए, पहले उसे जानिए, समझिए, देखिए कि वो सच में कैसा है, क्योंकि राहु माया दिखाता है, सच नहीं तो सच जानिए, फिर दिल लगाइए। अगर आप रिश्ते में हैं तो अगले 30 दिनों में आपके रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव आएंगे, कुछ गलत फहमियां होंगी, कुछ बहस होगी। शायद आपके साथी को लगे कि आप उन्हें समय नहीं दे रहे, शायद आपको लगे कि वो आपको समझ नहीं रहे। ये छोटी छोटी बातें बढ़ सकती हैं और बड़ा झगड़ा बन सकती हैं। लेकिन यहाँ समझदारी दिखानी होगी, धैर्य रखना होगा, अहंकार छोड़ना होगा। अगर गलती हुई है तो मान लीजिए, अगर माफी मांगनी है तो मांग लीजिए। रिश्ते अहंकार से नहीं चलते, प्यार से चलते हैं, समझ से चलते हैं। तो अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो अपने साथी से खुलकर बात कीजिए, दिल की बात कीजिए, और सबसे जरूरी बात, समय दीजिए। अपने साथी को समय दीजिए, क्वालिटी टाइम दीजिए। फोन पर बात करना काफी नहीं है, साथ बैठना जरूरी है, साथ वक्त बिताना जरूरी है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अगले 30 दिनों में आपके घर में थोड़ा तनाव रह सकता है, आपके साथी के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है, शायद पैसे को लेकर कुछ असहमति हो, शायद घर के किसी फैसले को लेकर राय न मिले, शायद बच्चों को लेकर कुछ अलग विचार हों, या फिर परिवार के किसी सदस्य को लेकर कुछ दिक्कत हो। लेकिन ये सब अस्थायी है, ये सब शनिदेव की परीक्षा है, जो आपके धैर्य को जांच रहे हैं, आपकी समझदारी को परख रहे हैं। तो शांत रहिए, ठंडे दिमाग से बात कीजिए और अपने साथी की बात भी सुनिए। कभी कभी हम सिर्फ अपनी बात कहने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सामने वाले की बात सुनना ही भूल जाते हैं। तो इस बार आप सुनिए, पहले सुनिए, फिर बोलिए। अगर आपके माता पिता हैं तो उन्हें भी समय दीजिए, उनसे बात कीजिए, उनकी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि चौथे घर में गुरुदेव हैं, जो माता पिता का घर है, तो उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। अगर आप अपने माता पिता से दूर रहते हैं तो उन्हें फोन कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, या फिर मिलने जाइए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपकी हर मुश्किल आसान कर देगा, हर रास्ता साफ कर देगा। अगर आपके भाई बहन हैं तो उनके साथ भी संबंध अच्छे रखिए। शनिदेव तीसरे घर, जो भाई बहन का घर है, तो शायद उनके साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ दूरी आ सकती है, लेकिन आप पहल कीजिए, आप बड़े बनिए, आप समझदारी दिखाइए, क्योंकि खून के रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, उन्हें छोटी छोटी बातों के लिए खोना ठीक नहीं। अगर आपके बच्चे, तो उनके साथ ज्यादा समय बिताइए, उनकी बातें सुनिए, उनके सपने जानिए, उनकी परेशानियां समझिए, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं और उन्हें आपकी जरूरत है, आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। 5वें घर पर भी ग्रहों की नजर है, जो बच्चों का घर है। तो अगले 30 दिनों में आपके बच्चों की पढ़ाई में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, या फिर उनके व्यवहार में कुछ बदलाव दिख सकता है। बस आप उन पर गुस्सा मत कीजिए,
उन्हें डांटिए मत, बल्कि प्यार से समझाइए, दोस्त बनकर बात कीजिए। तो वो अपनी हर बात आपसे शेयर करेंगे और आप उनकी मदद कर पाएंगे। अब बात करते प्यार की गहरी भावनाओं की, दिल के उन कोनों की जहां आप किसी को बसाए बैठे हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन अब तक बता नहीं पाए हैं, तो अगले 20 दिनों में आपको मौका मिलेगा। एक सुनहरा मौका जब आप अपने दिल की बात कह सकते हैं। शायद आप दोनों कहीं अकेले मिलें, शायद कोई ऐसा पल आए जब माहौल रोमांटिक हो, शायद वो खुद आपसे कुछ पूछे जिससे आपको मौका मिले। बस उस मौके को जाने मत दीजिएगा, उस पल को हाथ से मत जाने दीजिएगा, क्योंकि कुछ मौके बार बार नहीं आते, कुछ पल दोबारा नहीं आते। और अगर आप डर रहे हैं कि अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा, तो मैं कहता हूँ कि मना करने से क्या हो जाएगा, कम से कम आपको पता तो चलेगा, आपको जवाब तो मिलेगा। लेकिन अगर आपने कहा ही नहीं, तो आप हमेशा सोचते रहेंगे कि काश मैंने कहा होता, काश मैंने कोशिश की होती। और ये पछतावा बहुत तकलीफ देता है, बहुत दर्द देता है। तो हिम्मत कीजिए, साहस कीजिए और अपने दिल की बात कह दीजिए। चाहे जो हो, कम से कम आप कोशिश तो करेंगे। और अगर कोई पुराना प्यार है जो आपकी जिंदगी में वापस आना चाहता है, तो सोच समझकर फैसला लीजिए। पहले ये सोचिए कि वो क्यों गया था, क्यों आपको छोड़ा था, और अब क्यों वापस आना चाहता है। कभी कभी लोग अकेलेपन में वापस आते हैं, जरूरत में वापस आते हैं, न कि सच्चे प्यार में। तो पहले उसकी नियत जान लीजिए, उसके इरादे समझ लीजिए, फिर फैसला लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो सच में बदल गया है, सच में प्यार करता है, तो एक मौका दे सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा भी शक, तो रुक जाइए, क्योंकि एक बार टूटा दिल दोबारा टूटे तो बहुत तकलीफ होती है। राहु 7वें घर में है तो प्यार में धोखा हो सकता है, फरेब हो सकता है। तो आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत कीजिए, पहले परखिए, फिर विश्वास कीजिए। अब बात करते हैं आपकी सेहत की, आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि सेहत ही असली दौलत है। सेहत के बिना सब कुछ बेकार है। अगले 30 दिनों में आपकी सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान देना होगा। कुछ छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार या फिर पेट से जुड़ी कोई दिक्कत। शनिदेव की वजह से शरीर में थकान रह सकती है, कमजोरी महसूस हो सकती है, या फिर हड्डियों में दर्द हो सकता है, जोड़ों में परेशानी हो सकती है। तो अपना ख्याल रखिए, समय पर खाना खाइए, भरपूर नींद लीजिए, पानी ज्यादा पीजिए और हल्का व्यायाम कीजिए। रोज सुबह थोड़ा टहलिए, थोड़ा योग कीजिए। और सबसे जरूरी बात, तनाव से बचिए, क्योंकि तनाव सबसे बड़ी बीमारी है जो धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला कर देती है। तो जो भी परेशानी हो, उसे दिल पर मत लीजिए। अगर कोई पुरानी बीमारी है तो उसका इलाज जरूर करवाइए, टालिए मत, नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि छोटी बीमारी अगर समय पर न संभाली जाए तो बड़ी बन जाती है। अगर आपको किसी डॉक्टर को दिखाना है तो अगले 15 दिनों में दिखा लीजिए। अगर कोई टेस्ट करवाना है तो करवा लीजिए। अपनी सेहत साथ लापरवाही मत कीजिए। और हाँ, मानसिक सेहत का भी ध्यान रखिए, क्योंकि केतु पहले घर में है तो मन में कुछ उलझन रहेगी, कुछ बेचैनी रहेगी, कभी कभी अकेलापन महसूस होगा। ऐसे समय में अपने आप को व्यस्त रखिए। कुछ ऐसा कीजिए जो आपको पसंद हो, जो आपको खुशी दे। कोई शौक हो तो उसे समय दीजिए, किताबें पढ़िए, संगीत सुनिए, या फिर किसी दोस्त से बात कीजिए। ध्यान और प्रार्थना बहुत मदद करती है। तो रोज सुबह थोड़ी देर शांत बैठिए, अपने इष्ट को याद कीजिए, प्रार्थना कीजिए, तो मन को शांति मिलेगी और आप दिन भर की मुश्किलों का सामना बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अब बात करते हैं
आपकी पढ़ाई की, आपकी शिक्षा की। अगर आप विद्यार्थी, तो अगले 30 दिनों में आपकी पढ़ाई में थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं। शायद किसी विषय में परेशानी हो, शायद परीक्षा में तनाव हो, या फिर ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद है, तो अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बस नियमित पढ़ाई कीजिए, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए, एक साथ सब कुछ करने की कोशिश मत कीजिए। और अगर कुछ समझ न आए तो अपने टीचर से पूछिए, शर्माइए मत। अगर आप इसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय थोड़ा कठिन हो सकता है। शनिदेव की वजह से मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन हार मत मानिए, लगे रहिए। अगले 20 से 25 दिनों में आपकी मेहनत रंग लाने लगेगी। आपको कुछ समझ आने लगेगा जो पहले नहीं आ रहा था। तो बस धैर्य रखिए और मेहनत करते रहिए। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लेना चाहते हैं या कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, तो अगले 30 दिनों में अच्छा मौका मिल सकता है। शायद कोई अच्छा कॉलेज मिले, शायद कोई स्कॉलरशिप मिले। बस अपनी मेहनत जारी रखिए और मौके की तलाश रहिए, क्योंकि जब मौका आए तो आपको तैयार रहना होगा। अब बात करते हैं विदेश जाने की, विदेशी अवसरों की, क्योंकि बहुत से कुंभ राशि वाले विदेश जाने का सपना देखते हैं। अगले 30 दिनों में विदेश से जुड़ा कोई मौका आ सकता है। शायद नौकरी का ऑफर आए, शायद पढ़ाई मौका मिले, शायद कोई प्रोजेक्ट मिले, या फिर कोई यात्रा का अवसर मिले। नवे घर पर कुछ ग्रहों की नजर है, जो विदेश यात्रा का घर है, तो संभावना बनती है। लेकिन ये आसान नहीं होगा। इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत प्रयास करने होंगे। अगर आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं तो सारे कागजात ठीक से तैयार रखिए, सारे डॉक्यूमेंट सही रखिए, क्योंकि कहीं कोई छोटी सी गलती भी आपका काम बिगाड़ सकती है। और अगर आपको वीजा के लिए अप्लाई करना है तो अगले 15 दिनों में कर दीजिए, क्योंकि समय अनुकूल है, चीजें आसानी से हो सकती। लेकिन एक बात याद रखिए, विदेश जाना ही सब कुछ नहीं है। कभी कभी अपने देश में भी अच्छे मौके होते हैं, तो अगर विदेश का मौका न मिले तो निराश मत होइए, बल्कि यहीं के मौकों को देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ उन खतरों के बारे में, उन सावधानियों जो आपको अगले 30 दिनों में रखनी होंगी। पहली सावधानी है, पैसों के मामले में किसी पर ज्यादा भरोसा मत कीजिए। खासकर अगर कोई आपको कोई बड़ा सौदा दिखाए, कोई जल्दी अमीर बनने का रास्ता बताए, तो सावधान हो जाइए। राहु की वजह से धोखाधड़ी हो सकती है। कोई आपको लालच दे सकता है, कोई झूठा वादा कर सकता है, तो हर चीज को अच्छे से जांचिए, परखिए, फिर फैसला लीजिए। दूसरी सावधानी है, रिश्तों के मामले में जो भी नया इंसान आपकी जिंदगी में आए, उसे तुरंत अपना दिल मत दे। पहले उसे समय दीजिए, उसे जानिए समझिए। कुछ लोग बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन असलियत कुछ और होती है, तो पहले असलियत जानिए, फिर आगे बढ़िए। तीसरी सावधानी है, सेहत के मामले में अपनी सेहत को लेकर लापरवाह मत बनिए। अगर शरीर कोई संकेत दे रहा है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। छोटी सी परेशानी को भी गंभीरता से लीजिए, क्योंकि समय पर इलाज बड़ी बीमारी से बचा सकता है। चौथी सावधानी है, गाड़ी चलाते समय अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो अगले 30 दिनों में थोड़ा सावधान रहिए। खासकर रात के समय ज्यादा तेज मत चलाइए। ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। शनिदेव तीसरे घर जो यात्रा का घर है, तो छोटी यात्राओं में कुछ परेशानी आ सकती है, कुछ देरी हो सकती है, तो समय से निकलिए और सावधानी से यात्रा कीजिए। पांचवी सावधानी है, दोस्तों के मामले में हर दोस्त सच्चा नहीं होता। कुछ लोग दोस्ती के नाम पर
आपका फायदा उठाना चाहते हैं तो अपने राज किसी को भी बता देने से पहले सोचिए। छठी सावधानी है कानूनी मामलों में। अगर कोई कानूनी काम है, कोई सरकारी काम है, तो उसे टालिए मत, समय पर कर लीजिए, नहीं तो बाद में परेशानी बढ़ सकती है। 7वीं सावधानी है परिवार के मामले। घर में छोटी छोटी बातों पर बहस मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि छोटी बातें बड़ी बन सकती हैं और रिश्ते खराब हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ आसान उपाय जो आप कर सकते हैं, जिससे आपकी मुश्किलें कम होंगी और ग्रहों का प्रभाव अनुकूल होगा। पहला उपाय शनिदेव के लिए, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, तो उनकी कृपा बहुत जरूरी है। हर शनिवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान कीजिए और शनिदेव की प्रार्थना कीजिए। अगर मंदिर जा सकें तो शनिदेव के मंदिर जाइए और तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काले रंग के कपड़े पहन सकते हैं या फिर नीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। शनिदेव को काले तिल, काले उड़द का दान करना बहुत शुभ होता है, तो किसी जरूरतमंद को दान कीजिए। शनिदेव की शांति के लिए आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी शनिदेव के बहुत प्रिय और उनकी कृपा से शनिदेव का प्रकोप कम होता है। दूसरा उपाय है गुरुदेव के लिए, क्योंकि गुरुदेव आपके चौथे घर में बैठे हैं और उनका आशीर्वाद आपको घर में शांति देगा, मन में सुकून देगा। हर गुरुवार को पीले रंग के कपड़े पहनिए, पीले रंग के फूल भगवान को हाइए और अगर हो सके तो चने की दाल या केले का दान कीजिए। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करना बहुत शुभ होता है। अगर आपके घर में या आसपास केले का पेड़ है तो उसे जल चढ़ाइए और प्रार्थना कीजिए। तीसरा उपाय है राहु केतु के लिए, क्योंकि राहु केतु ने अपनी जगह बदली है और उनका प्रभाव आपकी जिंदगी पर पड़ रहा है। राहु की शांति के लिए आप रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। तांबे के बर्तन में जल लेकर सूरज की तरफ मुंह करके धीरे धीरे जल चढ़ाइए और सूर्य मंत्र बोलिए केतु की शांति के लिए। आप गणेश जी की पूजा कीजिए। रोज सुबह गणेश जी को प्रणाम कीजिए और उनका ध्यान कीजिए। गणेश जी की कृपा से सारी बाधाएं दूर होती हैं, सारे रास्ते साफ होते हैं। चौथा उपाय है दान का दान करना बहुत शुभ होता है। दान से पुण्य मिलता है और ग्रहों का बुरा प्रभाव कम होता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए, किसी भूखे को खाना खिलाइए, किसी को कपड़े दीजिए या फिर किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद कीजिए। लेकिन दान हमेशा बिना दिखावे के कीजिए, चुपचाप कीजिए, क्योंकि असली दान वो है जो दिल से हो, न कि दिखावे के लिए। 5वां उपाय है मंत्र जाप का। अगर आप मंत्रों में विश्वास रखते हैं तो आप रोज कुछ मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम में नमः शिवाय का जाप बहुत शक्तिशाली है। ये मंत्र आपको शांति देगा, आपके मन को स्थिर करेगा। तो रोज सुबह शाम कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए या फिर आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र सबसे पवित्र मंत्र जो आपकी बुद्धि को तेज करता है, आपके विचारों को शुद्ध करता है। छठा उपाय है ध्यान और योग का। रोज सुबह कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान कीजिए। शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। ध्यान से मन शांत होता है, तनाव कम होता है और आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान पाते हैं। योग भी बहुत फायदेमंद है, तो रोज कुछ आसन कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए। 7वां उपाय है सेवा का। अगर आप किसी मंदिर में या किसी धर्मशाला में या किसी अस्पताल में सेवा कर सकें तो बहुत अच्छा है। सेवा से आपका मन शुद्ध होता है, आपके कर्म सुधरते हैं और भगवान की कृपा बरसती है। तो महीने में एक बार या जब भी समय मिले किसी की सेवा जरूर कीजिए। 8वां उपाय है पवित्रता का। अपने घर को साफ रखिए,
अपने मन को साफ रखिए और अपने विचारों को साफ रखिए। रोज सुबह घर में अगरबत्ती जलाइए, घर में सकारात्मक ऊर्जा रखिए, नकारात्मक बातें मत कीजिए, नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। 9वां, पाए है माता पिता का आशीर्वाद, अपने माता पिता के पैर छूइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगर आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनकी याद में कुछ दान कीजिए, कुछ पुण्य का काम कीजिए। 10वां उपाय है, विश्वास का भगवान पर विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए और अपनी किस्मत पर विश्वास रखिए। जो होना है होकर रहेगा, लेकिन आपको अपनी मेहनत करनी है, अपना कर्तव्य निभाना है, बाकी भगवान पर छोड़ दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ खास तारीखों के बारे में जब आपको कुछ खास घटनाएं महसूस होंगी। अगले 5 से 7 दिनों में आपको एक अहम फोन कॉल या मैसेज मिल सकता, जो आपके काम से जुड़ा होगा। ये कोई नया ऑफर हो सकता है, कोई नई जानकारी हो सकती है, तो अलर्ट रहिए। अगले 10 से 12 दिनों में आपको पैसों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। शायद कोई पेमेंट आए, शायद कोई बोनस मिले, या फिर कहीं अचानक पैसा। अगले 15 से 18 दिनों में आपके रिश्तों में कुछ बड़ा होगा। ये वो समय है जब आप किसी से अपने दिल की बात कह सकते हैं, या फिर कोई आपसे अपने दिल की बात कहेगा। अगले 20 से 25 दिनों में आपके करियर में एक मोड़ आएगा। कोई बड़ा फैसला लेना होगा, कोई बड़ा कदम उठाना होगा, तो तैयार रहिए। अगले 25 से 30 दिनों में आपको कोई ऐसा अनुभव होगा जो आपकी सोच बदल देगा। आपको कुछ ऐसा समझ आएगा जो पहले नहीं आया था। अब सुनिए बहुत ध्यान से, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो बात जो सबसे जरूरी है, वो बात जो आपकी जिंदगी को सच में बदल सकती है। आपके सामने जो भी मौका आए, चाहे वो काम का हो, पैसे का हो या रिश्तों का हो, उसे लेने से पहले अपने दिल से पूछिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए। आपका दिल जानता है कि आपके लिए क्या सही है, आपकी आत्मा जानती है कि आपको कहाँ जाना है। बस आपको अपने दिल की सुनना सीखना होगा। दिमाग बहुत चीजें बताता है, बहुत तर्क देता है, लेकिन दिल कभी गलत नहीं बोलता। दिल की आवाज सबसे सच्ची होती है। तो जब आप किसी चौराहे पर खड़े हों, जब आपको कोई बड़ा फैसला लेना हो, तो अपने दिमाग को थोड़ा आराम दीजिए और अपने दिल बोलने दीजिए। आप देखेंगे कि आपका दिल आपको साफ साफ बता देगा कि क्या करना है, किधर जाना है, कौन सा रास्ता चुनना है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि डर से कभी कोई बड़ा काम नहीं होता, डर से कभी कोई सपना पूरा नहीं होता। सिर्फ आपको रोकता है, आपको पीछे धकेलता है, आपको छोटा बनाता है। तो डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। हिम्मत कीजिए, साहस कीजिए और अपने सपनों की तरफ बढ़िए, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो, चाहे लोग कुछ भी कहें। आप अपने रास्ते पर चलते रहिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है, आपका सफर है और आपको ही तय करना है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। दूसरों की उम्मीदों पर मत जिए, दूसरों की सोच से मत डरिए। अपनी आवाज सुनिए, अपना रास्ता चुनिए और अपनी मंजिल तय कीजिए। आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। बस आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा, अपनी ताकत को पहचानना होगा। कुंभ राशि वाले बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत सोचने समझने वाले होते हैं और ये आपकी सबसे बड़ी ताकत। लेकिन कभी कभी ये सोचना आपकी कमजोरी बन जाता है। तो इस बार आप सोचना कम कीजिए और करना ज्यादा कीजिए। विचार कम कीजिए और कर्म ज्यादा कीजिए। योजना कम कीजिए और क्रिया ज्यादा कीजिए, क्योंकि दुनिया उन्हें याद रखती है जो करते हैं, न कि उन्हें जो सिर्फ सोचते हैं। इतिहास उन्हें लिखता है जो हिम्मत करते हैं,
न कि उन्हें जो डर से पीछे हट जाते हैं। अगले 30 दिन आपकी जिंदगी सबसे अहम दिन होने वाले हैं। ये वो समय है जब आप अपनी किस्मत लिख सकते हैं, अपना भविष्य बना सकते हैं। ग्रहों ने आपको मौका दिया है, नक्षत्रों ने आपका साथ दिया है। अब आपको बस एक काम करना है, और वो है आगे बढ़ना, चाहे रास्ता कितना भी अंधेरा हो, चाहे मंजिल कितनी भी दूर हो। आप बस चलते रहिए, एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम। धीरे धीरे आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको खुद पर गर्व होगा, आपको खुद पर भरोसा होगा कि हाँ, मैंने कर दिखाया, मैंने अपने डर को हराया, मैंने अपने सपने को सच किया। मैं जानता हूं अभी आपके मन में बहुत से सवाल हैं, बहुत सी उलझने हैं, लेकिन विश्वास कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ साफ हो जाएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, थोड़ा विश्वास रखना होगा और अपना काम करते रहना होगा। भगवान ने आपको इस धरती पर भेजा है कोई खास काम करने के लिए, कोई खास मकसद पूरा करने के लिए। और अब वो समय आ गया है जब आप उस मकसद को समझें, उस काम को करें। आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं, आप खास हैं, आप अनोखे हैं, और आपकी जिंदगी में भी कुछ खास होने वाला है, कुछ अद्भुत होने वाला है। बस आप तैयार रहिए, खुले दिल से रहिए, और जो भी मौका आए उसे दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। मैं आपको एक आखिरी बात बताना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है, जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। सफलता और असफलता दोनों अस्थायी हैं। आज आप ऊपर हैं, कल नीचे हो सकते हैं। आज आप नीचे हैं, कल ऊपर हो सकते हैं। तो कभी सफलता से घमंड मत कीजिए और कभी असफलता से टूटिए मत। दोनों को समान भाव से स्वीकार कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। असली जीत वो नहीं जो आपको बाहर मिलती है, असली जीत वो है जो आपको अपने अंदर मिलती है। जब आप अपने डर को हराते हैं, जब आप अपनी कमजोरी को ताकत में बदलते हैं, तब आप सच में जीतते हैं। और ये याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। भगवान हमेशा आपके साथ हैं। आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके अच्छे कर्म आपके साथ हैं, और सबसे जरूरी आपकी अपनी आत्मा आपके साथ है, जो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएगी, आपको हमेशा सही दिशा बताएगी। तो कुंभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, अब समय आ गया है कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, लेकिन याद रखिए, ये अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। अगले 30 दिन आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन होंगे। इन दिनों आप जो भी फैसला लेंगे, वो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करेगा। वो एक फैसला जिसके बारे में मैं शुरू से बात कर रहा हूँ, वो आपके सामने आने वाला है। और जब वो आए तो आप तैयार रहिए, डरिए मत, हिचकिचाइए मत, सोचते मत रह जाइए, बल्कि अपने दिल सुनिए और फैसला ले लीजिए। चाहे वो फैसला नौकरी बदलने का हो, चाहे शहर बदलने का हो, चाहे रिश्ता शुरू करने या खत्म करने का हो, चाहे कोई नया बिजनेस शुरू करने का हो, जो भी हो, बस इतना याद रखिए कि ये फैसला आपका है और आपको ही इसके नतीजे भुगतने। इसलिए किसी और की सुनकर फैसला मत लीजिए, अपनी सुनिए, अपने दिल की आवाज सुनिए, क्योंकि सिर्फ आपका दिल जानता है कि आपके लिए क्या सही है। मैंने आपको ग्रहों की स्थिति बताई, मैंने आपको आने वाली घटनाओं के बारे में बताया, मैंने आपको चुनौतियों और अवसरों के बारे में बताया, लेकिन सबसे जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपकी किस्मत आपके हाथ में है। ग्रह सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना आपको है। आप अपनी किस्मत के मालिक हैं, आप अपनी जिंदगी के रचिता हैं। तो अपनी जिंदगी को वैसे जिए जैसे आप जीना चाहते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो खुशी चुनिए, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो मेहनत चुनिए, अगर आप प्यार पाना चाहते हैं
तो पहले प्यार देना सीखिए। जो भी आप बोते हैं वही आपको मिलता है। जो भी आप करते हैं वो आपके पास वापस आता है। तो अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे विचार रखिए और अच्छे इंसान बनिए। मैं जानता हूँ जिंदगी आसान नहीं है, बहुत मुश्किलें हैं, बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन मुश्किलें ही तो आपको मजबूत बनाती हैं। चुनौतियां तो आपको सिखाती हैं। अगर सब कुछ आसान होता तो आप कभी बढ़ते नहीं, कभी सीखते नहीं, कभी समझते नहीं। तो मुश्किलों को गले लगाइए, चुनौतियों का स्वागत कीजिए और हाँ, कभी भी हार मत मानिए। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, चाहे कितनी भी बार गिरें, हर बार उठिए, फिर से खड़े होइए और फिर से चलना शुरू कीजिए। क्योंकि जो हार मान लेता है वो हार जाता है, लेकिन जो लड़ता रहता है वो एक न एक दिन जीत जाता है। अगले 30 दिनों में 3 बड़ी घटनाएं होंगी जिनके बारे में मैंने आपको बताया। पहली पैसों से जुड़ी, दूसरी रिश्तों से जुड़ी, तीसरी करियर से जुड़ी। इन तीनों घटनाओं को बहुत ध्यान से देखिए, इनसे सीखिए और इनका फायदा उठाइए, क्योंकि ये घटनाएं आपको बदलने के लिए आ रही हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए आ रही हैं। और वो संकेत जो आपको मिलने वाला है वो भी बहुत ध्यान से सुनिए। चाहे वो कोई फोन कॉल हो, चाहे कोई मैसेज हो, चाहे कोई मुलाकात हो या फिर कोई एहसास हो, उसे नजरअंदाज मत कीजिए। ब्रह्मांड आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी आवाज सुनिए, उसके संकेत समझिए। मैंने आपको कुछ उपाय भी बताए हैं जो बहुत आसान हैं, जो आप रोज कर सकते हैं। इन उपायों को जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी मदद करेंगे, आपकी मुश्किलें कम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा उपाय है आपका विश्वास, आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपका कर्म। बाकी सब छोटे उपाय हैं, ये बड़ा उपाय है। अगर आपका कर्म अच्छा है, आपकी नीयत साफ है और आपका विश्वास पक्का है, तो कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप जरूर सोच रहे होंगे कि इतनी सारी बातें कैसे याद रखूं। तो मैं आपको बता दूं कि सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बस 3 बातें याद रखिए। पहली, अपने दिल की सुनिए। दूसरी, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। तीसरी, जो मौका मिले उसे पकड़ लीजिए। बस इतना ही काफी है, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। और हाँ, जब भी आप परेशान हो, जब भी आप उलझन में हो, तो शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने अंदर झांकिए। आपके अंदर सारे जवाब हैं, आपके अंदर पूरी शक्ति है। बस आपको अपने अंदर देखना सीखना होगा। बाहर की दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन आपका अंदर कभी नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा रहता है। तो जब भी कोई संकट हो तो बाहर मत देखिए, अंदर देखिए। वहां आपको अपना असली स्वरूप मिलेगा, अपनी असली ताकत मिलेगी। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ जो बहुत गहरी है, बहुत जरूरी है। आप जो भी हैं वो काफी है, आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में पूर्ण हैं, अपने आप में खास हैं। दुनिया आपको बदलने की कोशिश करेगी, लोग आपको अपने जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपने आप को मत बदलिए, अपनी पहचान मत खोइए, अपनी असलियत मत भूलिए, क्योंकि आपकी असलियत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कुंभ राशि वाले बहुत अलग होते हैं, बहुत अनोखे होते हैं, और ये आपकी खूबसूरती है। तो इस खूबसूरती को बनाए रखिए, इस अनोखेपन को संजोए रखिए। दुनिया की परवाह मत कीजिए, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत कीजिए। आप वो कीजिए जो आपको सही लगता है, जो आपका दिल कहता है, क्योंकि अंत में आपको अपने साथ जीना है, अपने फैसलों के साथ जीना है। तो वो फैसले लीजिए जिनके साथ आप खुश रह सकें, जिनके साथ आप शांति से सो सकें। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है।
मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। भगवान आपको वो सब दे जो आप चाहते हैं। भगवान आपकी हर मन्नत पूरी करे। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, हमेशा स्वस्थ रखे। और हाँ, जब आपकी जिंदगी बदल जाए, जब आप अपने सपने पूरे लें, तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी खुशी मेरी खुशी है, आपकी सफलता मेरी सफलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं जल्द ही एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगले 3 महीनों में आपकी जिंदगी में और क्या क्या होने वाला है। वो वीडियो भी बहुत खास होगा, बहुत रहस्यमय होगा। इसलिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही वो वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई शंका है तो कमेंट में जरूर पूछिए। मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, हम सब एक परिवार हैं और इस परिवार में हर किसी का ख्याल रखा जाता है, हर किसी की सुनी जाती है। तो अपनी बात शेयर कीजिए, अपना अनुभव बताइए, क्योंकि आपका अनुभव किसी और की मदद कर सकता है। आपकी बात किसी और को रास्ता दिखा सकती है। कुंभ राशि के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। बस आप तैयार रहिए। एक फैसला जो आपको लेना है वो जल्द ही आपके सामने होगा, और जब वो आए तो याद रखिए, मैंने क्या कहा था। अपने दिल की सुनिए, अपने डर को हराइए और हिम्मत से आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। आपकी किस्मत आपको बुला रही है। तो देर किस बात की, उठिए, तैयार होइए और अपने सपनों की तरफ चल पड़िए। भगवान आपके साथ हैं, सितारे आपके पक्ष में हैं और पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए तैयार है। बस आपको एक कदम बढ़ाना है, बाकी सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। तो जाइए और अपनी जिंदगी जिए, पूरे जोश से जिए, पूरे उत्साह से जिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और हर पल कीमती है। इन पलों को बर्बाद मत कीजिए, इन्हें जिए, इन्हें महसूस कीजिए और इनका भरपूर आनंद लीजिए। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि आप खास हैं, बहुत खास हैं, और आपकी जिंदगी में भी कुछ बहुत खास होने वाला है। तो तैयार रहिए, खुले दिल से रहिए और जो भी आए उसका स्वागत कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात शुभ हो और आपकी पूरी जिंदगी खुशियों से भरी हो। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, ओम में नमः शिवाय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद, नमस्कार।